हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले केमिस्ट्री के 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 125 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन लोगों ने नहीं उसे देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए, सो डैट आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड स्किप ना हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजन इज। ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हिंदी में देखेंगे, हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा हैलोजन माना जाता है। ऑप्शन वही है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैलोजन होता है उसका नाम है फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो फ्लोरीन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसी कारण से ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर इसको लैब में उसका जो पर्टिकुलर रखने वाला जो इक्विपमेंट होता है ग्लास, उसमें ये हल्के वाटर के साथ मिक्स कर जाए तो वो रिएक्ट होके सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना देता है, जिसका फार्मूला क्या होता है SiF4। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना देता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे हैलोजन की बात आई है, तो हैलोजन का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, जिसको हैलोजन बोलते हैं। और कौन से होते हैं हैलोजन, तो वो होते हैं आपको फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजन हैं। फिर ये किस ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7 के एलिमेंट हैं। और जब हैलोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट बनाता है, ठीक है। ये जब मेटल के साथ कोई भी हैलोजन रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट बनाएगा। और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। तो ये क्लियर हो गया हैलोजन से रिलेटेड पॉइंट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्टील कंटेन्स। स्टील के अंदर कार्बन कितने प्रतिशत में होते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है 0.1 to 2%, फिर आता है 5 to 10% कार्बन, फिर आता है मोर देन 10% कार्बन, फिर आता है कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। देखिए स्टील एक एलॉय होता है और उसको कैसे बनाया जाता है, तो उसके अंदर आपको स्टील बनाने के लिए स्टील के अंदर सबसे पहले तो उसके अंदर आयरन होता है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है फेरम होता है। तो 99% मात्रा में फेरम प्रेजेंट होता है। फिर आपको कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो लगभग 1.1% से लेके 2% के बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। बट कार्बन के जगह पे कुछ और एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो उन एलिमेंट को यहाँ पे हम देखते हैं। तो उनमें आपको आ गया सबसे पहले, एक होता है मैंगनीज, फिर एक क्रोमियम होता है, फिर वैनेडियम होता है। टंगस्टन का भी यूज़ किया जाता है स्टील बनाने में जब कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है तब। तो ये सभी के सभी फेरम जो कि आयरन होता है उसके साथ मिलके ये स्टील बनाता है। ये हो गया। जब ये फेरम के साथ मिलके ये सब धातु जितने हैं, मैंगनीज हुए, क्रोमियम हुए, वैनेडियम हुए, टंगस्टन हुए, ये सारे के सारे मिलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त का हार्ड स्टील बनता है। तो ये क्लियर हो गया। इस पॉइंट का आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय डजन कंटेन द मेटल। अब देखिए जर्मन सिल्वर भी एक एलॉय है। अब इसमें कौन से मेटल नहीं होते हैं। ऑप्शन में सिल्वर भी है, तो देख के लगता होगा कि ये सिल्वर है, इसके अंदर ज़रूर होगा। देखिए आंसर में क्या है देखते हैं। देखिए जर्मन सिल्वर के अंदर आपको कॉपर होता है, फिर निकल का कुछ अमाउंट होता है, फिर जिंक का कुछ अमाउंट होता है। कॉपर जो परसेंटेज में प्रेजेंट होता है वो लगभग 60% होता है। वहीं पे निकल आपको 20% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जेडन भी निकल के जितना ही 20% होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिल्वर इसका पार्ट नहीं है। जर्मन सिल्वर देख के लगता होगा कि ये सिल्वर भी इसका पार्ट है, बट ये नहीं है। और जर्मन सिल्वर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था जर्मनी के अंदर में हुआ था, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेफाइट, लेड, कार्बन, मीका।
लीड पेंसिल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है? ऑप्शन ग्रेफाइट, शीशा, फिर कार्बन, और ये एक मीका अवरक होता है, यस श्योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन ग्रेफाइट इसका सही जवाब है। लीड पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, और इस ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कौन कौन से लोग करते हैं? तो जो हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट पेंसिल ही होता है। उसका यूज़ लिखने में या ड्राइंग बनाने में होता है। वहीं पे एक दूसरे तरह का पेंसिल होता है जिसका नाम होता है चारकोल पेंसिल, और चारकोल पेंसिल का यूज़ नॉर्मली कौन करते हैं? तो आर्टिस्ट लोग करते हैं, स्केचिंग करने के लिए करते हैं या ड्राइंग बनाने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गैलेना इज़ अ मिनरल ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास आयरन, गोल्ड, लेड, कैल्शियम, नन। फिर हिंदी में देखेंगे गैलेना किस का खनिज है? ऑप्शन है हमारे पास लोहा, सोना, सीसा, कैल्शियम। तो गैलेना जो होता है वो किसका ओर है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर है लेड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपको लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड बनाता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये होता है आपको PbS। तो लेड का ओर हो गया गैलेना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, फिर आता है मैग्नीशियम एंड टिन, फिर एल्यूमिनियम एंड जिंक, फिर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो आपको एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। और इसके अंदर ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और इसको छोड़कर भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, फिर निकल हो गया, फिर टीन हो गया, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? तो एल्युमिनियम के प्रोपेलेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और ये 2 तरीके का एलॉय होता है, जिसमें Mg लगभग 5% में होता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। वहीं पे जिसमें मैंगनीज़ का मात्रा, मैग्नीशियम का मात्रा लगभग 50% होता है इस मैग्नीशियम में, तो वो ब्रिटल होता है, उसका टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। और इसका जो डेंसिटी 5% वाला जो होता है, जिसके अंदर 5% अमाउंट में मैंगनीज प्रेजेंट होते हैं, उसका डेंसिटी कम होता है। और ये 5% डेंसिटी वाला जो मैग्नीशियम होता है वो वेल्डिंग करने में एल्युमिनियम के तुलना में ज़्यादा बेटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया मैग्नीशियम इज़ एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज़ कैरिड आउट यूजिंग, लोहे के गैल्वेनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास जिंक, फिर आता है टिन, फिर आता है आपको कॉपर, फिर आ गया क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन जिंक के द्वारा होता है। कोई भी आयरन हो गया और कोई भी स्टील हो गया, या तो आयरन हो गया स्टील हो गया, इसको आयरन और स्टील को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, और वो जो एलिमेंट होता है वो जिंक का होता है बना हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा जिंक हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन, एक परमाणु घड़ी में संक्रमण पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीजियम सही जवाब है। देखिए सीजियम क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं उसके अंदर जो वेव हैं, जैसे आपको हो गया माइक्रोवेव, फिर हो गया ऑप्टिकल वेव जिसको यूवी रीजन, ये सारे के सारे हो गए ना। इसके अंदर जो ये एटॉमिक क्लॉक होता है क्लॉक डिवाइस के रूप में वर्क करता है, और वो उसके अंदर क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन सीजियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ लेड इज, सीसा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? ऑप्शन है हमारे पास गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइट, सिडेराइट। तो अभी अभी हमने पढ़ाया था कि गैलेना जो होता है वो किसका ओर होता है, तो वो आपको लेड का ओर होता है, शीशे का ओर होता है। तो अब ऑप्शंस में कुछ और पॉइंट हैं उसको देख लेंगे। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये आयरन का ओर है। फिर आपको आता है सिडेराइट, और ये भी आयरन का ही ओर है, ठीक है, ये सॉरी आयरन का ओर है। फिर आपको आता है एक पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO2, और ये मैंगनीज का ओर है, मैंगनीज जिसका सिंबल होता है Mn और एटॉमिक नंबर होता है 25। मैंगनीज का ओर हो गया पायरोल्यूसाइट। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे, ऑप्शन है हमारे पास आर लाइटर, एक्सपीरियंस कॉलिजन लेस फ्रिक्वेंटली, फिर आता है हैव नेगेटिव चार्ज, फिर आता है नीड लेस एनर्जी टू मूव दैम। हिंदी में देखेंगे, चालान बैंड इलेक्ट्रॉनों में छिद्र की तुलना में अधिक गतिशीलता होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं, कम बार टकराव का अनुभव करते हैं, नकारात्मक चार्ज है और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेस कॉलिजन एक्सपीरियंस करता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच मिनरल इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम? ऑप्शन है हमारे पास हेमेटाइट, फिर आता है बॉक्साइट, फिर आता है मैग्नेटाइट, फिर आता है सिडेराइट। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में ही हमने इसको डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अब ऑप्शन में कुछ और पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। हेमाटाइट जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, ये किसका ओर होता है? Fe से ही पता चल जाएगा कि ये आयरन का ओर है। फिर एक आता है मैग्नेटाइट, जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, धरती पे जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा Fe3O4। फिर आता है आपको नेक्स्ट एक सिडेराइट ओर यहाँ पे दे रखा है, और सिडेराइट भी किसका ओर है? तो वो आयरन का ही ओर है जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3। तो ये क्लियर हो गया। वहीं पे ये बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का ओर है इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये क्लियर हो गया बॉक्साइट ओर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मरकरी इज़ अ, ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड मेटल, लिक्विड मेटल, सॉलिड नॉन मेटल, फिर आता है लिक्विड नॉन मेटल। तो मरकरी तो मेटल है, ये क्लियर हो गया, मरकरी मेटल है, ये क्लियर हो गया। और ये एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल के अंदर में कि ये मेटल होते हुए भी लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसका सिंबल क्या होता है? Hg से इसको डिनोट करते हैं। वहीं पे इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर इट प्रोड्यूसेस, ऑप्शन है हमारे पास अमोनिया, वाटर, मीथेन, कार्बोनिक एसिड। हिंदी में देखेंगे, जब हाइड्रोजन हवा में जलना शुरू करती है तो यह पैदा करती है, ऑप्शंस क्या है? अमोनिया, पानी, मीथेन, कार्बोनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाटर, इसका राइट आंसर होगा। जब हाइड्रोजन, फॉर्मूला इसको हम देखते हैं रिएक्शन के साथ, एयर में ऑक्सीजन होता है, उसके साथ जब ये रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा? 2H2O, जिसको क्या बोलेंगे? वाटर। और ये हो गया आपको हाइड्रोजन, ये वाटर या ऑक्सीजन इसको बोल सकते हैं। फिर ये हो गया, इसका राइट आंसर वाटर हो जाएगा। वहीं पे अमोनिया कैसे बनता है उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अमोनिया बनता है जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाता है आपको अमोनिया, NH3। ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्लियर हो गया। इस 138वें प्रश्न का आंसर होगा दूसरा ऑप्शन वाटर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्पिरिट
इन कंटैक्ट विद द बॉडी गिव्स अ कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज़, ऑप्शन है हमारे पास लिक्विड, ट्रांसपेरेंट, फिर आता है हाईली वोलेटाइल, अ गुड कंडक्टर। हिंदी में देखेंगे शरीर के संपर्क में आने वाली आत्मा, अरे एस्पिरिट होगा ये गलत है, एस्पिरिट एक शीतल अनुभूति देती है क्योंकि यह है, ऑप्शन है तरल, पारदर्शी, अत्यधिक अस्थिर, एक अच्छा कंडक्टर। तो देखिए भैया एस्पिरिट जो होता है ना वो हाईली वोलेटाइल होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। और जब इसको एक्सपोज किया जाता है एयर के अंदर तो ये रैपिडली इवेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण ये ठंडा ठंडा फील कराता है। तो इसका हाईली वोलेटाइल होने के कारण ऐसा प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज, ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, फिर ड्राई आइस और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑल ऑफ द अबव। और हिंदी में देखेंगे कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला क्या है, ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड की सूखी बर्फ, फिर आता है ऊपर से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, द नोबेल गैस यूज इन रेडियोथेरेपी इज, ऑप्शन है हमारे पास नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन। तो रेडियोथेरेपी में जिस गैस का यूज़ किया जाता है नोबेल गैस का, उसका नाम है आपको रेडॉन, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। और नोबेल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसका नाम नोबेल गैस है। और ये कौन से हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस इज, आंसू गैस के घटकों में से एक हैं, ऑप्शन है हमारे पास इथेन, फिर आता है इथेनॉल, फिर आता है इथर, फिर क्लोरोपिक्रीन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब है, क्लोरोपिक्रीन। अब देखिए टीयर गैस का जो ये मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, और ये क्या करता है, ये किस माध्यम से अपने शरीर के अंदर में जाता है, तो या तो इन्हेलेशन के थ्रू, नाक आँख कान के थ्रू, या इंडाइजेशन होता है, या स्किन के थ्रू ये किसी भी ह्यूमन के शरीर के अंदर में जाता है। और ये क्या कॉज करेगा, तो ये इरिटेशन कॉज करता है लंग्स पे, आइज़ पे या स्किन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर, ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, फिर आता है सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन, फिर आता है रिड्यूस्ड बाय लाइट, फिर आता है टोटली कलरलेस। हिंदी देखेंगे इसका। फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि हवा में ऑक्सीकृत हाइपो सॉल्यूशन में घुलनशील, प्रकाश द्वारा कम, पूरी तरह से रंगहीन। तो ये क्या होता है, लाइट के द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइंस केमिकली विथ सम एलिमेंट और मिनरल इट इज़ कॉल्ड, ऑप्शन है हमारे पास, और सॉरी हिंदी में, जब पानी स्वयं किसी तत्व या खनिज के साथ रासायनिक रूप से जुड़ता है तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन है कार्बोनेशन, डिस्टिलेशन, डिसैलिनेशन, फिर आता है हाइड्रेशन, फिर आता ऑक्सीडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, जब पानी किसी अन्य तत्व या खनिज के साथ मिक्स होएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विच गैस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू सैचुरेटेड फैट्स, ऑप्शन है हमारे पास H2, O2, Cl2, फिर आता है SO2। वनस्पति तेलों की संतृप्त वसा में बदलने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन जो कि ऊपर हमने देख लिया है। तो इसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ये किसके प्रेजेंट में, तो एक कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है
जिसका नाम है निकेल, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपको सैचुरेटेड फैट्स बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन किसका होता है इसमें, वेजिटेबल ऑयल का, वेजिटेबल वनस्पति तेल का हाइड्रोजिनेशन जब होता है किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंट में, तो वो बनाता है सैचुरेटेड फैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 146 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन है हमारे पास आयरन, क्रोमियम, निकल। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टेनलेस स्टील जो होता है उसके अंदर आपको फेरम प्रेजेंट होता है लगभग 74% अमाउंट में, फिर इसके साथ क्रोमियम प्रेजेंट होता है, वो भी लगभग 11% अमाउंट में प्रेजेंट होता है, साथ में कार्बन प्रेजेंट होता है वो 8% होता है, और इसमें निकल भी प्रेजेंट रह सकता है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का यूज होता है बिजली के बल्ब का जो होता है फिलामेंट, उसको बनाने में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। तो ये क्लियर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। पोटासियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन पोटासियम है, कैडमियम है, सोडियम है, लिथियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैडमियम। कैडमियम नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डजंट रिएक्ट विथ वाटर, तो कैडमियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। बाकी पोटासियम भी वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है, सोडियम भी और लिथियम भी। देखिए कैडमियम क्यों नहीं कर सकता, कैडमियम जो होता है वो वाटर में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, और ये फ्लेमेबल नहीं होता है, ठीक है। बट जब ये पाउडर के फॉर्म में होगा तो ये फ्लेमेबल भी हो सकता है, इससे आग भी उत्पन्न हो सकता है, ये टॉक्सिक भी हो सकता है। अब देखिए कैडमियम के अंदर ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी होता है आपको जिंक वाला, इसलिए इसका यूज़ आपको प्रोटेक्टिव लेयर का ऊपर से कवरिंग करने में, प्लेटिंग करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा मेलेबल होता है, सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ कैडमियम से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट आएगा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है ओजोन कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फिर आता है हाइड्रोजन एंड कार्बन, फिर आता है ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो ओजोन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, या हाइड्रोजन और कार्बन होता है, या ऑक्सीजन और कार्बन दोनों होता है। तो देखिए ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, दिखने से क्लियर हो गया कि ये ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन इसको बोलेंगे। फिर ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ये भी कह सकते हैं। और ये जो होता है O2 वाले डाई एटॉमिक ऑक्सीजन से लेस स्टेबल होता है। तो ये क्लियर हो गया, और इसके अंदर बस ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 148 का ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज़ लोकेटेड इन, ऑप्शन है हमारे पास मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पे, तो ये आपको पुणे में स्थित है। और ये किसका पार्ट है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये CSIR का पार्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रिसर्च वर्क जो होता है उसका पेटेंट यहाँ पे कराया जाता है, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो। तो ये क्लियर हो गया, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा एक्वारेजिया इज अ 1:3 मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास कॉन्क नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्क HCl, फिर आता है कॉन्क HCl एंड कॉन्क HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, फिर आता है कॉन्क H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और कॉन्क नाइट्रिक एसिड, फिर कॉन्क नाइट्रिक एसिड और कॉन्क H2SO4। तो देखिए एक्वारेजिया
जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, अम्ल, अम्ल राज, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, ये ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर का एक फ्लूइड होता है। और ये क्या करता है, जो नोबल मेटल में, नोबल मेटल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। नोबल मेटल कौन से हो गए, तो वो गोल्ड होता है, फिर प्लेटिनम हो गया, फिर पैलेडियम हो गया, इन सभी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। इसको क्या, ये एक्वारेजिया को हम कोरोसिव एसिड भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी होता है संक्षारक अम्ल, ठीक है। अब देखिए एक्वारेजिया जो होता है उसका जो मोलर रेशियो होता है 1:3, 1:3 अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कॉन्क HNO3 और कॉन्क HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का 1:3 फॉर्म में ये पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जिन लोगों को पसंद आई है आज की क्लास, तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा। फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। फिर पसंद आया है तो अपने दोस्त लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। फिर हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.